कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं होता और भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ सुनने में डर तो लगता है, लेकिन उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी उतनी ही होती है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आत्माओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ ऐसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिनके आसपास आप शायद ही जाना चाहेंगे। हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी पर अपनी पसंद की एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहने, पर क्या हो अगर ये सपना सपना ही रह जाए। ये कहानी है एना बेकर की, जिसे अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का सोचा। इसके लिए एना ने एक वाइट वेडिंग ड्रेस भी बनवा ली, लेकिन उसके पिता ने शादी के लिए मना कर दिया। एना ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और उसने कभी न शादी करने का तय किया। 1914 में एना बेकर की मृत्यु हो गई और अपने आखिरी दिनों में वो अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनकर कमरे में घूमा करती और अपने प्यार को याद करके रोया करती थी। बाद में बेकर परिवार के घर को एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। म्यूज़ियम में आने वाले लोगों को कई बार एना बेकर के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कि कोई कमरे में रो रहा हो। एना बेकर की वेडिंग ड्रेस जहाँ पर रखी गई थी वो अक्सर वहाँ से गिर जाया करती और रोज़ सुबह उस पे सिलवटें दिखाई देती। इसलिए उस वेडिंग ड्रेस को एक ग्लास फ्रेम में रख दिया गया। हर पूर्णिमा की रात को वो ग्लास फ्रेम ज़ोर ज़ोर से हिलता है, मानो कोई उसे तोड़कर उसमें रखी वेडिंग ड्रेस को पहनना चाहता हो। मार्टल्स प्लांटेशन मिरर। लुइजियाना यूएसए में स्थित मार्टल्स प्लांटेशन को एक भूतिया हवेली माना जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस हवेली को देखने आते हैं, लेकिन इस हवेली से ज़्यादा दिलचस्प है इसमें रखा ये मिरर। इस शीशे से जुड़ी है एक कहानी। एक समय पर इस हवेली में रहती थी सारा वुडरफ की फैमिली, पति पत्नी और 2 बेटियां। कहते हैं कि उसकी नौकर, जिसका नाम क्लोई था, उससे ये परिवार अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो एक दिन क्लोई ने अपना बदला लेने के लिए एक केक बनाया और उसमें जहर डाल दिया। वो केक खाकर वुडरफ परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई। पहले माना जाता था कि मौत के बाद घर पर रखे शीशों को ढक देना चाहिए, वरना वो आत्मा शीशे में कैद हो जाती है। लेकिन वुडरफ के परिवार में कोई बचा ही नहीं था जो घर के शीशों को ढक सके। इस हवेली को देखने आए लोगों को इस मिरर में अक्सर वुडरफ के परिवार की आत्माएं दिखाई देती हैं और कुछ लोगों ने शीशे पर छोटे बच्चों के हाथों की परछाइयां भी देखी हैं। तूतनखामुन टूम। बीते समय के काफ़ी अमीर व्यापारी लॉर्ड कार्नवान को आर्कोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने हार्वर्ड कार्टर, जो अपने समय के जाने माने आर्कोलॉजिस्ट थे, उनको ढेर सारे पैसे दिए और इजिप्ट के पिरामिड में दफन मम्मी की खोज में लगा दिया। 1914 में हार्वर्ड ने अपनी खोज शुरू करी। 8 साल लगे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और पिरामिड की गुफाओं में तूतनखामुन टूम किंग टूट का मकबरा मिला, जिसमें किंग टूट की मम्मी को संभाल कर रखा गया था। पर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। आसपास के गांव में ये खबर फैल गई और गांव के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए। उनका मानना था कि फ़ैरो की मम्मी को अपनी जगह से हिलाकर उसमें कैद आत्मा को जगा दिया गया है। अब वो टूम श्रापित हो चुका है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट की टीम ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। मम्मी के बाहर आने के कुछ दिनों बाद अचानक आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब होने लगी और जो लोग इस टूम को देखने गए उनमें से कईयों को बीमारी हो गई, किसी की हत्या कर दी गई और कईयों ने सुसाइड कर ली। मम्मी के मिलने के 4 महीनों के अंदर लॉर्ड कार्नवान की एक जहरीले कीड़े के काटने के कारण मौत हो गई और कुछ सालों बाद आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड का भी निधन हो गया। इन सब मौतों के पीछे का कारण तूतनखामुन से जुड़ा फ़ैरो का श्राप बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आप फ्यूचर में ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों।